क्या आपको पता है कि एक छोटी सी बीज की ताकत आपकी स्किन और हेल्थ दोनों को बदल सकती है? हाँ, हम बात कर रहे हैं बापची की, और जिसको सोरेलिया कॉलीफोलिया भी कहा जाता है। ये एक पावरफुल आयुर्वेदिक और यूनानी हर्ब है जो कि एंशियंट मेडिसिन में कई हेल्थ बेनिफिट के लिए यूज़ होती है। और हाँ, अगर आपको यूनिवर्सिटी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको यहाँ पर डिटेल नोट्स भी मिल जाएंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बापची, जिसको हिंदी में या फिर आयुर्वेद में बाकुची कहते हैं, इसका लातिनी नाम सोरेलिया कॉरेलिफोलिया है और इसे अंग्रेज़ी में भी सोरेलिया कॉरेलिफोलिया ही बोलते हैं। माया देखें तो ये एक पौधे के तुख्म होते हैं जो कि चाकसू की मानिंद नज़र आते हैं, लेकिन जो चाकसू होता है उसका जो पौधे के जो तुख्म होते हैं ना, वो चमकदार होते हैं, लेकिन इसके तुख्म चमकदार नहीं होते हैं। ये जो तुख्म बहुत सारे बालियों में लगते हैं और इनकी रंगत जो है वो स्याही माइल होती है, अंदर से सफ़ेद होते हैं जब उसको तोड़ा जाता है इनके तुख्म को। जैसे कि इस पिक्चर में दिखाया गया है कि जो चाकसू के दाने हैं वो चमकदार हैं। ये बहुत पहले ज़माने से ही बर्स में इस्तेमाल किया जाता है। बर्स वो मर्ज़ होता है विटिलिगो जिसे बोला जाता है, जो कि सफ़ेद दाग जिस्म के ऊपर पैदा हो जाते हैं, तो उस मर्ज़ में इसका बापची का इस्तेमाल किया जाता है। इसके जुलाल और उसका सफ़ूफ बनाकर बाहरी तौर पर और अंतरी तौर पर बर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका पौधा लगभग 6 फीट का होता है। इसके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े चौड़े होते हैं और गोलदार होते हैं। फूल इसके सफ़ेद रंग के और गुलाबी रंग के नज़र आते हैं। ये पूरा जो पौधा है ये अहम तौर पर पूरे हिंदुस्तान में बंगाल, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र पर कुदरती तौर पर यहाँ पर हम इसके तुख्म को अपने हाथ से कंपेयर कर सकते हैं कि कितने छोटे बारीक दिख रहे हैं। यहाँ पर ये जो है तुख्म है इसके, और ये इसके पौधे हैं और पत्ते हैं कि किस तरीके से गोल हैं और बड़े हैं और वो गुलाबी हैं फूल। बापची को हमेशा मुदब्बर करने के बाद ही इस्तेमाल किया जाता है। मुदब्बर एक ऐसा तरीका होता है जिसमें जो कोई भी दवा है, मुफरदात की दवाएं या फिर मुरक्कबात की दवाएं, उनको साफ़ किया जाता है। मुदब्बर करने का एक ये तरीका है कि अदरक के पानी में आप इस दवा को भिगो दें और फिर कुछ हफ्ते तक इसको भिगोना होता है। कुछ दिनों तक भी भिगो सकते हैं। अगर ज़्यादा मुदब्बर करना है तो 1-1.5 हफ्ते तक भिगोएं और उसके बाद उसके पानी को ऊपर से निथार कर निकाल लें। तो ये मुदब्बर करने का तरीका होता है। अदरक के पानी में ज़्यादातर करते हैं और दूध के पानी में भी, या दूध में ही मिलाकर भी मुदब्बर किया जा सकता है। इसका जो मिजाज होता है गर्म खुश्क दोम है। नफ़ा खास इसका मुसफ़्फ़े खून और दाफ़े बर्स और बहक, वही सफ़ेद दाग वगैरह को दफ़ा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस्ता मुस्तमिला में इसका जो तुख्म है वही सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आफ़ाल इसका मुसफ़्फ़े खून है, मुलय्यन है, कातिल किरम शिकम है, जो आमा के कीड़े होते हैं उनको मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मुकव्वी मैदा है, कासिर रिया है, रिया को खारिज करता है, और दाफ़े बर्स है। मिकदार खुराक इसकी 1 से 3 ग्राम है। मुवाक़े तरकीब इस्तेमाल, हमने इसका फ़ैल पढ़ा था मुसफ़्फ़े खून। तो मुसफ़्फ़े खून की होने की हैसियत से इसको सफ़ूफ या जुलाल बनाने के बाद इसको बर्स, बहक, गल्फ, नमश, दाद, फंगल इन्फेक्शंस वगैरह अमराज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये सारे दम के अमराज हैं। दम खून में जो भी कमी हो जाती है तो इस वजह से इसमें इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा हमने पढ़ा था कि ये मुलय्यन है। तो मुलय्यन की हैसियत से इसे कब्ज़ में, बवासीर में, ज़ोइफ़ इश्तहा, भूख की कमी में इसका सफ़ूफ बनाकर इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा है, इसको जो मुदब्बर तुख्म है उसको दूध में पकाकर पीना ज़ैफ़ुन नफ्स के लिए भी मुफीद है। और इसका जो जुलाल होता है, जुलाल बनाने के बाद जो नीचे का पानी बचा हुआ रह जाता है ना, उसे सफ़ल बोलते हैं। तो उस सफ़ल को सिरका के साथ में मिलाने पर जो बर्स है, विटिलिगो सफ़ेद दाग होते हैं, उसके ऊपर से लगाने पर भी ये मुफीद है। बाहरी तौर पर बर्स पर लगाया जाए तो भी ये मुफीद होता है। मज़र में ये ज़ख्म दे देता है, मुकर्रह है, मसला है इसका रोगानियात है, और बदल तुख्म पनवाड़ इसका इस्तेमाल किया जाता है। मशहूर मुरक्कबात सफ़ूफ बर्स, जमात बर्स, रोगन बापची है। केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स इंपॉर्टेंट है, जो कि इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होता है आइसोसेरिलिन, सोरेलिन और टर्पेनॉइड ऑयल्स। एक 2022 में असले सूस का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स पूछा गया था, तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी इम्पॉर्टेंट होता है। तो ये थी बापची के बारे में एक डिटेल्ड डिस्कशन। अगर आप एक स्टूडेंट हैं या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी अहम है। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया था कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशली प्रिपेयर नोट्स भी अवेलेबल हैं। आप इन नोट्स को यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स, वाइवा या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए रेफ़र कर सकते हैं। ये कंसाइज, इजी टू अंडरस्टैंड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर सकें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच।